अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके साथ ज़बरदस्त सी चटनी भी हम लोग घर में बनाकर तैयार करेंगे। आजकल मोमोज़ बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुए हुए हैं और इन्हें घर में बनाकर तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान है। इन मज़ेदार से मोमोज़ की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बाउल में मैं शामिल करूँगी 2 कप मैदा। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक का और यहाँ पे अब आपने इसकी डो जो है वो बनाकर तैयार कर लेनी है। डो को आपने सेम उसी तरीके से नीट करना है जिस तरह आप लोग समोसों की डो को नीट करते हो। समोसे की डो थोड़ी-सी हार्ड रखी जाती है पराठे की डो की निस्बत, तो इसी तरह आप लोगों ने इसकी डो को भी ना थोड़ा-सा हार्ड रखना है और इसमें आपने ऑयल या घी वगैरह पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सिर्फ जस्ट नमक और मैदा लेके आपने इसकी जो डो है उसे गूँध लेना है और 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से नीट करने के बाद बिल्कुल हल्के से हाथों से पानी आपने इसके ऊपर लगा कर ना, तो इसे कवर लगा के साइड पे रख देना है। ऑयल नहीं आपने इसके ऊपर लगाना, हल्का सा बस पानी लगाकर तो इसे ना कवर लगा के रेस्ट दे देना है। अब यहाँ पे इसके लिए मज़ेदार सी वेज फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैं पैन में ले लूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का और यहाँ पे ग्रेट किया हुआ लहसुन है मेरे पास और चॉप किया हुआ अदरक भी है, तो इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे और इन्हें हल्का सा यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। अभी मैं हरी मिर्ची ऐड नहीं करूँगी। लहसुन और अदरक को यहाँ पे हल्का सा फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे हरी मिर्ची भी ऐड करके इनको भी जस्ट 10 से 15 सेकंड आपने फ्राई करना है और उसके बाद यहाँ पे अब चॉप किया हुआ प्याज आपने ऐड कर देना है। प्याज़ों का जो वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड करनी है ना, उनका बेसिकली जो क्रंच है ना वो आपने बरकरार रहने देना है। इन वेजिटेबल्स को आपने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। प्याज को यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से फ्राई करने के बाद नेक्स्ट मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। मेरे पास यहाँ पे जो शिमला मिर्च है वो रेड वाली भी थी और ग्रीन वाली भी थी, मैंने दोनों ऐड कर दिए हैं। आपके पास जोन सी है वो आपने ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च को भी यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग कद्दूकश की हुई गाजरें ऐड कर देंगे। अच्छा, इस रेसिपी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वेजिटेबल आपने ऐड करनी ही करनी है। आप इसके अंदर चिकन की फिलिंग भी ऐड कर सकते हो वेजिटेबल्स की जगह पे, और जो वेजिटेबल आपको नहीं पसंद वो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। गाजर को भी यहाँ पे हल्का सा सौते करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 बॉयल और ग्रेट किए हुए आलू हैं, ये भी शामिल कर देंगे। इन्हें बस जस्ट आप यहाँ पे मिक्स करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। सिर्फ 2 से 3 बेसिक से स्पाइसेस जाते हैं, उसी से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो जाता है। यहाँ पे ऐड करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून नमक का और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का यानी चिली फ्लेक्स का। पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं इस रेसिपी में बिल्कुल नहीं करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसे जस्ट मिक्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी सोया सॉस। ये दोनों सॉसेस ऐड करने के बाद वाइट विनेगर का यूज़ मैंने इस रेसिपी में बिल्कुल नहीं किया। इसे यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और अब मज़ेदार सी जो स्टफिंग है ना वो आप लोगों की बनके बिल्कुल रेडी है। इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक पतीली में मैंने 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है और इसके अंदर एक स्टीमर रख दूँगी। स्टीमर तो मेरे पास नहीं है, इस तरह का स्टैंड था तो वो मैंने रख दिया है। इसे कवर लगा के लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि इसमें जो स्टीम है वो बनना स्टार्ट हो जाए। और दूसरी तरफ हमारी जो डो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। उसकी आपने क्या करनी है, छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर इस तरह की छोटी-छोटी रोटियाँ बेल लेनी है आपने और इनकी में अब हम लोग जो है ना वो स्टफिंग करेंगे। वो क्लिप ना दरअसल मुझसे डिलीट हो गया था। इसके अंदर आप लोगों ने फिलिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून तक फिलिंग की है इसकी और उसके बाद साइड्स पे मैंने इसके ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी अप्लाई किया है और 2 साइड्स को इस तरीके से जोड़ने के बाद तीसरी साइड के साथ जोड़ेंगे तो इस तरह मोमो की जो शेप है ना वो आ जाएगी। 2 से 3 शेप मैं आपको मोमो की बनानी बताऊंगी। मोमोज़ की वैसे तो कई ज़्यादा शेप होती हैं, मैंने 2 से 3 शेप्स जो हैं वो ट्राई की थी, उसी से इनकी लुक बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती है। आपको जो बनाना ईज़ी लगे ना वो आप बना सकते हो। इसी तरह एक और रोटी मैंने यहाँ पे बेली हुई है और इसकी आप लोगों ने इस तरीके से जिस तरह एक शर्ट में प्लेट्स डलती हैं ना, वो आपने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर देना है 5 से 6 मरतबा और उसके बाद इसके साइड्स पे एजिस पे पानी लगाकर आपने इस तरीके से ना इसको फ़ोल्ड कर देना है जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो ये एक और शेप का आपका जो मोमो है वो बनके तैयार होगा। नॉर्मल जो ज़्यादातर मार्केट में मोमो मिलता है ना जिस शेप का, वो ये होती है कि आपने उसको इस तरीके से स्टफिंग रख कर, मैं यहाँ पे चीज़ की भी इसके साथ स्टफिंग कर रही हूँ, तो स्टफिंग रख कर तो उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो इससे आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पोटली शेप का जो मोमो है वो बनके रेडी हो जाएगा। इसी तरह एक और रोटी मैंने यहाँ पे बेली हुई है, इसके अंदर भी स्टफिंग रखेंगे। बेसिकली मोमो आप जिस मर्ज़ी शेप का बना लें उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बस आपने इसकी जो स्टीम देनी है ना, जो मैं आगे आपको टिप और ट्रिक बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग देनी है, उससे फिर देखिएगा आपके मोमोज़ बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। एक और रोटी मैंने बेली हुई है, इसके जिस पे मैंने पानी लगा के इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है और ये जो सिंपल शेप है ना मोमो की, ये ज़्यादातर मार्केट में हमें मिलती है। इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरीके से दोनों किनारों को ना इस तरीके से जोड़ लेना है।
हमारे जो एरिया में है ना वो इस शेप के जो मोमोज़ हैं ना वो इजीली अवेलेबल होते हैं। इसी तरह जिस मर्ज़ी शेप के आप मोमोज़ चाहें बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 जो मोमोज़ हैं वो बनाकर रेडी कर लिए हैं। बाकी मैं नेक्स्ट जब बैच रखूँगी तब बनाऊँगी। अभी मैंने इतने ही स्टीम देने हैं क्योंकि मेरे पैन में इतनी ही जगह है। अब आपने क्या करना है, ये जो स्टीमर मैंने स्टैंड रखा है ना, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करके तो अपने मोमोज़ को इसके ऊपर सेट कर देना है और इसे स्टीम दे देनी है। तकरीबन मैंने इसे स्टीम दी थी लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक। उस बीच में मैंने इसका जो कैप है बिल्कुल नहीं उठाया था। और इसकी टिप ख़ास ये है कि आपने इसे ओवर स्टीम नहीं करना। अगर आप इसे ओवर स्टीम करोगे तो फिर ये रबड़ की तरह के बन जाएंगे। जब तक यहाँ पे हमारे मोमोज़ को स्टीम आ रही है, दूसरी तरफ हम लाल चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। 8 से 10 अदद लाल मिर्चों को मैंने इस तरीके से पानी में डिप करके रखा हुआ था धोने के बाद। वो यहाँ पे मैं मिल्क शेक वाले जग में आप इसे बना सकते हो, या इस तरह मिक्सी के जार में बना सकते हो, वो ऐड कर देंगे। साथ 2 से 3 अदद रेड कलर के टमाटर हैं वो ऐड कर देंगे। और तीसरा यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं लहसुन, 7 से 8 कलियाँ लहसुन की, वो ऐड करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। पैन में शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और उसके बाद ये जो हमने चटनी को पीस के रखा हुआ है ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसे आपने ना छान के यूज़ करना है इस तरीके से, वरना क्या होगा इसके जो बीज वगैरह ना वो आएंगे। अच्छा, ये चटनी बहुत ज़्यादा तीखी बन के तैयार होती है, लेकिन मुझे इतना तीखा पसंद नहीं है तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून चीनी के भी ऐड किए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसकी जगह गुड़ शक्कर भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ चीनी थी तो मैंने सिर्फ चीनी शामिल की है। चीनी ऐड करके यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होने तक के लिए ना आपने इस चटनी को पका लेना है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितनी कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो गई है। इसको डिश आउट करके ठंडा करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो मोमोज़ हैं उन्हें भी स्टीम आ चुकी है। सेकंड बैच मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे एक बैच जो रेडी बन के आया है वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त से हमारे जो स्टीम मोमोज़ हैं वो बन के तैयार हुए हैं। डाइट वालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो फ्राई चीज़ें पसंद नहीं करते। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। अगर आप इनकी स्टीम का टाइम बिल्कुल परफेक्ट रखोगे ना तो ये बिल्कुल भी चुई चुई बन के तैयार नहीं होंगे। तो आप लोगों ने मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी देना है कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।